बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 11 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाली लेखिका है हेलेन केलर जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। पाठ के इस भाग में आज हम लेखिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेखिका के बारे में यानी कि हेलेन केलर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह व्यक्तित्व ऐसा ही है जिसे कि आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हेलेन केलर 1880-1968 अमेरिका, यानी हेलेन केलर का जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में 1880 में हुआ था और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका जीवन काल है। एक ऐसा नाम है जो कि घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। हाँ बच्चों, जिसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, जो कि देख नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोशनी दी। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। हाँ बच्चों, यह कितनी बड़ी बात है। जिसको सुनना नहीं आता हो, जिसको बोलना नहीं आता हो, जिसको देखना नहीं आता हो, यानी वो तीनों काम नहीं कर सकता, क्या वो ऐसे कर सकता है कि लिखना पढ़ना भी सीख ले और बोलना भी सीख ले? हाँ बच्चों, यह सारा काम हेलेन केलर जी ने किया था। हेलेन केलर जी के पास तीनों चीज़ें नहीं थी। एक बीमारी के कारण उनके सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति और देखने की शक्ति चली गई थी, लेकिन इस अपंगता को उन्होंने अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा और बोलना भी सीखा। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति जाती रही और उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है, जिसमें वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। हाँ बच्चों, जब वो देख नहीं पाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है, यह अंधेरे वाली रात ख़त्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती, ताकि मैं भी देखना शुरू करूँ। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। बच्चों, ये जो हेलेन केलर जी हैं, उन्होंने यह किताब लिखी है और यह किताब इतनी प्रेरणादायी है कि विश्व की बहुत सारी भाषाओं में इनके अनुवाद किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया और हेलेन केलर भारत भी आई थी। हाँ बच्चों, हेलेन केलर ने एक बार भारत की भी यात्रा की थी। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 11 जो कि देखकर भी नहीं देखते के लेखिका हेलेन केलर जी के बारे में पढ़ा, उनकी जीवन यात्रा के बारे में पढ़ा। बच्चों, उनकी जीवनी पढ़कर, उनके जीवन विवरण पढ़कर आपको बहुत अधिक प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद बच्चों।